बाबा कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। खूब खुश रहिए। बाबा झारखंड रांची से आए हैं। डीएनए में 4 लोग हैं। बाबा बहुत कष्ट में है। मेरी पत्नी 9 महीना से बाहर रह रही है, हॉस्टल में रहती है। हम दोनों जॉब में हैं, ये भी रेलवे में है, हम भी हैं। हमारी शादी 2002 में हुई थी, 2006 में एक्सपायर कर गई मेरे वाइफ। इसके भी शादी 2002 में हुई थी, 2006 में इसके हस्बैंड वाइफ एक्सपायर कर गए। 10 साल बाद हम दोनों का रिश्ता बना, शादी किए, 4 साल ठीक ठाक रही। उसके बाद है सो ये 4 साल से एकदम जीना हराम कर कोई बात नहीं, हथेली पकड़ो बेटा एक दूसरे की। कोई किसी का जीना हराम नहीं करता। स्मृतियाँ गंदी होती जिनके कारण जीना हराम हो जाता है। कोई किसी का जीना हराम करना नहीं चाहता, ना अपना जीना हराम करना चाहता। आंखें बंद करो दोनों लोग, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करो दोनों लोग। प्रहार। पागलपन की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। ओम। तलाक कराने वाली सभी स्मृतियां सब नष्ट की जाए इन लोगों की। जहाँ दरगाह मजार झाड़ फूक टोना टोटका वाले स्थान से जुड़े थे, जहाँ से तलाक की स्मृतियाँ आई, उस सब जगह सब तोड़ दिया जाए इनको। बच्चों में नशा कराने वाली स्मृतियाँ, नशे के लिए प्रेरित करने वाली जो स्मृतियाँ हैं, वो सब नष्ट कर दी जाए। प्रहार। इन लोगों की जो कैंसरस बॉडी उसकी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। इनकी धर्मपत्नी में जो कैंसरस स्मृतियाँ हैं, इन दोनों को जो अपने अपने पति और अपनी पत्नी याद आते हैं, उनकी स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। प्रहार। जिसके कारण बाहरी गंदगी से जुड़ जाते हैं। अपने विवाह का समय देखें दोनों लोग, जब विवाह किया आप दोनों लोगों ने। प्रहार। तोड़ दिया सारे गठबंधन पीछे के। पुनः प्रहार। दोनों का किया जाए विवाह गठबंधन। 1 2 3 4 5 6 7 शुद्धि गठबंधन। एक दूसरे में शक कराने वाली स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। जो सूच फेरे उल्टे हुए सब सीधे कर दिए जाए। एक दूसरे को जान से मार देने वाली धमकी, जान से मार देने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए। बड़ी हुई कामुकता कामदेव, बड़ी हुई कामुकता अपने में समाहित करें। जेल ले जाने वाली, हत्या कराने वाली स्मृति नष्ट की जाए। हृदयघात की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। प्रहार। शुद्धि। स्वयं का विवाह आज करा दिया जाए दरबार। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारपीट लड़ाई झगड़े की स्मृति नष्ट की जाए। डिप्रेशन नष्ट की जाए। शुद्धि। हथेली छोड़ दें और अपने अपना बंधन खींचे 3 बार ओम नमः शिवाय बोल। अब एक दूसरे को देखें और देखें अच्छे भाव आ रहे हैं कि खराब है कोई भाव। अच्छे भाव आ रहे हैं बाबा, अच्छे भाव आ रहे हैं। हाँ बेटा, आप दोनों अच्छे हैं ही, अच्छे थे ही। स्मृतियाँ नहीं जीने देती हैं। जब बाहर से स्मृतियाँ आती हैं ट्रैवल होके, वो नहीं जीने देती हैं। हाँ, उसके कारण बहुत संकट रहते हैं। दोनों खुश रहो। दोनों लोग एक बार और हथेली पकड़ो। 5 वर्ष पुनः बड़े की अपने उम्र के बराबर कर। शुद्धि। 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप एक दूसरे को देखेंगे तो ऐसा फील होगा जैसे आज ही विवाह हुआ है। देखिए जरा क्या फील आ रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आज विवाह का जैसे पहला दिन जैसा होता है। जब आप लोगों का विवाह हुआ सूक्ष्म में, तो एक दूसरे का विवाह ही नहीं हुआ, गठबंधन कुछ और हो गए। इसलिए क्या होता था, इनको, इनकी पत्नी हमेशा याद आती थी, आपको अपना पति हमेशा पुराने याद आते थे।
यही हाल साथ में होते थे तो भी यही होता था। तो बाहरी स्मृतियाँ आपको तंग करती थी। कभी इनको आपको लगता था कि ये बूढ़े हैं, कभी इनको कुछ लगता था देखने में अच्छी नहीं लग रही। ये सब गंदगी जो होती है ना, एक दूसरे को लड़ाती रहती। तो वो सब गंदी स्मृतियाँ नष्ट हो गई। हाँ, एक बार आप आँखें अकेले बंद करिए, प्रहार, आंखें निकाल के नष्ट करके सिर को खिला दिया। प्रहार दरबार से लगाई जाए, सूक्ष्म नहीं आँखें, गंदगी नष्ट की जाए आँखों की, आँखों में जो क्रोध भरा हुआ है स्मृति नष्ट कर दी जाए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल, प्रेम ही प्रेम आँखों में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन खींच लीजिए 3 बार। आप बच्चों को देखिए कैसे लग रहे हैं बच्चे दोनों, अच्छी लग रही। वो कैसा लग रहा है, हीरो? हम लोगों में बहुत प्यार है बाबा। और हीरो कैसा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है। अब आपको सभी लोग अच्छे लगेंगे जीवन में। हाँ, सब गंदगी गई। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। आप कोई गुरुदेव, कष्ट तो नहीं है? बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव मेरा और मेरे पापा से बहुत लड़ाई होता है। आप देखो ना, अब लड़ने का मन कर रहा है कि पापा से प्रेम करने का मन कर रहा है? क्या भाव आ रहे हैं? अच्छे भाव आ रहे हैं। हाँ, अब जैसे मम्मी का हाल था वही सबका हाल था, वही सबका एक ही जैसा हाल था। धन्यवाद। हाँ, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहो। हाँ बेटा, कुछ कह रही थी? बाबा एक प्रॉब्लम है हमको आँखों में बहुत प्रॉब्लम है। कभी अब नहीं है, अब तो ना खुजली है, न खिंचाव है, न जलन है, न दर्द है, सब चला गया। चश्मा हटाइए भी आपको और अच्छा लगेगा। अब देखिए पतिदेव की तरफ, दिख रहे हैं? वही ड्राई आई का प्रॉब्लम है और ठीक है। अच्छा है, कोई कष्ट नहीं, खुश रहो। पहले आंखें लाल हो जाती थी, लालिमा आ जाती थी, अब कभी नहीं आएंगी। ठीक है, खुश। धन्यवाद बाबा। खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो हीरो। क्या हाल है? ठीक है गुरुदेव, एक समस्या। बताओ, तुम 4 बताओ। बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत कम अंक से एग्ज़ाम नहीं रह निकल जाता पाता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ। आप करो मेहनत और अब देखो आनंद, बाबा माँ के आशीर्वाद का आनंद अब देखो। हैं, क्या लग रहा है अब आपको? कर पाओगे अच्छे से कि नहीं? क्या कॉन्फिडेंस है अब? कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पुरानी बातें नहीं, हम वर्तमान की बात करते हैं। आँख बंद करो, अपने को चेक करो। अब क्या लग रहा है? जो नहीं कर पाते थे, कर पाओगे अब कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। हाँ, दरबार ने यही कॉन्फिडेंस दिया है आपको और स्मृतियाँ दी हैं कि आप अच्छे से अपना काम कर दिया जाए। आप अपने ऊपर ही क्रोध करते रहते थे, अपने ऊपर ही गुस्सा आता रहता था। हैं, एग्ज़ाम से भय लगने लगता था, एग्ज़ाम के समय एंजाइटी होने लगती थी, कभी कभी गुस्से में लगता था ये कर डालें वो कर डालें। जी गुरुदेव। ऐसे भाव आ जाते थे। अब वो सब नष्ट हो गया। जैसे आप लिखते थे उत्तर और एक प्रश्न आपके सामने आया तो उसके कई उत्तर आपके पास आ जाते थे, 3-4 उत्तर। जी ये गुरुदेव। कौन सा लिखे, क्या सही है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता था, है ना? तो वो सब गंदगी गई। अब आपके अंदर खूब कॉन्फिडेंस है, आप सब कर पाएंगे। हैं, इसीलिए कभी कभी आप पेपर छोड़ के चले आते थे, जी गुस्सा आ जाता था। हैं, जी गुरुदेव। क्योंकि जब आप परीक्षा देते थे तो मस्तिष्क शून्य हो जाता था, समझ ही नहीं आता था क्या लिखे। ऐसे स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। हमेशा के लिए अच्छे हो, खूब बढ़िया से पढ़ो, खूब परीक्षा दो, पास हो गए, दरबार को बाबा को धन्यवाद करने आना है। धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न, मस्त रहो। बाबा, हमारे सिवा किसी और को दरबार से लगाव नहीं है। फिर वही बात, फिर शुरू कर दिया आपने पुरानी कथा। अरे पहला पन्ना खुला है भाई, आज आगे बढ़ो। थैंक यू। बीती ताही विसार के आगे की सुधले। ये सब बच्चे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जिनको भगवान ही मालिक है। ये तो बहुत अच्छे हैं लोग, आप तो एकदम अच्छे हैं। हाँ, खुश हो, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हमेशा कमियां अपने में ढूंढिए, दूसरों में नहीं। खुश हो, खुश हो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है।
चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।